उस लेवल का डेडिकेशन है तो एक लिमिटेड एज पीरियड तक एफर्ट देना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। इसके लिए तो अलग कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। अभी की युवा में एक बहुत बड़ी ये वीकनेस भी है कि वो सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे हुए हों। नियमित समय तक जब तक हो जाए, नियमित समय 30 वर्ष तक कीजिए, हो भी सकता है नहीं मिल सकता है, उसके लिए पहले अपना इंतजार करना। हमारे घर में सब सरकारी नौकरी है, लेकिन हमने अपनी बेटी का नहीं किया। अगर एक चीज़ को हम लगातार 2 साल अगर अच्छा से पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास है जनरल कंपटीशन में कोई लड़का का हर एक चीज़ में रिजल्ट हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सहरसा नाउ शहर की बात। दोस्तों, अभी शंकर चौक पर मौजूद हूं और यहां स्थानीय लोगों से बातचीत करने आया हूं और आज का जो हमारा मुद्दा है वो है बेरोजगारी को लेकर के। बिहार में एक बहुत बड़ा सवाल ये बना रहता है कि रोजगार की क्या क्या संभावनाएं हैं, कैसे रोजगार होगा। यहाँ पे सरकारी नौकरी की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोग भी जो है सरकारी नौकरी को काफ़ी पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वो सरकारी नौकरी करे, और सरकार भी जो है लगातार सरकारी नौकरी जो है वो उनके वैकेंसी जो है उस पर काम करती रहती है और कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा को जो है वो नौकरी दे पाए। और अभी आगे बिहार विधानसभा चुनाव है, इसमें विपक्ष का भी एक बहुत बढ़िया ये रहता है चुनावी वादा की जो है बिहार में युवाओं को जो है इतने लाख युवाओं को जो है रोजगार देंगे, जॉब देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। इस तरह की तमाम तरह की बातें जो है वो चलती रहती है। मेन ये है कि बिहार में क्या सिर्फ सरकारी नौकरी जो है वही सिर्फ एक ऑप्शन है युवाओं के लिए, या फिर स्वरोजगार जो है वो अपना बिजनेस जो है वो भी एक अच्छे ढंग से कर सकते हैं अपने जीवन यापन के लिए। आइए स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सरकारी नौकरी की बिजनेस भी हो सकता है? बिजनेस भी हो सकता है। तो आप क्या करते हैं सर? हम लोग स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट है तो सिर्फ सरकारी नौकरी के इंतजार में है या अपना भी कुछ सोचे हैं? अपना भी कुछ सोचे। क्या सोचे हैं? चलिए अगर सरकार बाद में नहीं, अभी बताइए, 1 मिनट दीजिए और एक मिनट दीजिए। हाँ बोलिए। सरकारी नौकरी का बिजनेस करेंगे और क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। हाँ। ऐसा तो नहीं कि सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या नाम है सर? तुषार कहते हैं। बिहार में सरकारी नौकरी की जो है वो डिमांड काफ़ी रहती है ना। यहाँ के युवाओं को क्या सिर्फ सरकारी नौकरी के इंतजार में रहना चाहिए या अपना भी कुछ सोचना चाहिए? देखिए, एक तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उतने जॉब्स पॉसिबल ही नहीं है, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका उस लेवल का डेडिकेशन है तो एक लिमिटेड एज पीरियड तक एफर्ट देना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। हाँ, अगर आपका टैलेंट किसी और भी फील्ड में, लाइक स्पोर्ट्स है, किसी बिजनेस में है, जहाँ सिंगिंग में है, कल्चरल में है, जहाँ आप अपना टैलेंट को अपने इसमें इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो नो डाउट उनको उस तरफ भी जाना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के भरोसे तो अगर 1.5 बिलियन यानी कि 155 करोड़ जो हमारे देश की आबादी है, अगर गवर्नमेंट जॉब के भरोसे रहेगी तो सबको तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है। अपनी लाइफ का एक साल निर्धारित कर लेना चाहिए कि इतना ट्राई या इतने साल जो है कोशिश करेंगे, या फिर साइड से कोई स्किल सीख रहे हैं उसको लेकर के दिमाग में कोई बिजनेस प्लान जो है, क्योंकि समस्याएं बहुत है, समस्याएं से ही जो है वो समाधान निकलती है कि आप अपने दिमाग से क्या समाधान निकाल सकते हैं उन चीज़ों को लेकर के, फिर वो बिजनेस मॉड्यूल बन जाता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि अब स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो है कोर्सेज चला रही है। जी, सरकार भी काम कर रही है इसके पीछे। अब गवर्नमेंट भी लेट से ही सही, लेकिन उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे प्लान बनाए हैं जिससे कि बच्चों का स्किल डेवलपमेंट हो सके और वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे ना भाग के अपना टाइम पूरा का पूरा टाइम वेस्ट ना करके अपने उस स्किल को इनकम में कन्वर्ट कर सके। बिहार में देखा जाता है, आप पटना जाओगे, भागलपुर जाओगे, जहाँ पे जनरल कंपटीशन के लिए कई सालों तक छात्र जो है वो लगे रहते उस एज से आगे चले जाते हैं, लेकिन एक होप में कि मैंने शुरू किया तो अब उसको गवर्नमेंट जॉब में कन्वर्ट करना है, तो मेरे हिसाब से बहुत हद तक सही नहीं है। एक एज पीरियड तक आप एफर्ट लगाते हो, अगर आप उसके अंदर आ गए तो ठीक है, वरना आप किसी और फील्ड में ट्राई कर सकते हैं। उससे कम एफर्ट में, जितना एफर्ट आप गवर्नमेंट जॉब में लगाते हो उससे कम एफर्ट में आप कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, चांसेस रहते हैं। युवाओं का जो झुकाव जो है सरकारी नौकरी के प्रति इतना जो ज़्यादा हुआ है, तो क्या लगता है इसमें समाज का क्या योगदान है? एक तो अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो फिर आपको शायद थोड़ी सी ज़्यादा इज्जत, दहेज, बहुत सारे मामले हैं। ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब एक ऐसा जॉब है जो कि इसमें परमानेंट रहता है। आपको जॉब से जो प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद से जॉब से निकालने के चांसेस या जॉब से जो मतलब बाहर करने के चांसेस है वो बहुत कम रहता है। तो लोगों को लगता है, जो हमारी ओल्ड सोसाइटी, जो हमारे दादा है, पिताजी हैं, ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हो जाने से कम अगर कुछ सही गलत करता है तो बहुत ज़्यादा उससे उसके लाइफ में इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो जॉब रहेगी। क्या ये सोच सही है? क्या इससे जो युवा नहीं, ये सोच मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। एक ऐसा युवा है जो इसने इंजीनियरिंग करी है, वो अपने स्किल के बदौलत, जो कि 1 करोड़ से ऊपर के भी पैकेजेस ले सकते हैं, उसको अपनी खुद की कंपनी भी खोल सकते हैं। खुद की भी कंपनी खोल सकते हैं, जिससे कि आप जानते हैं कोई इनकम की कोई भी लिमिट रहेगी नहीं खुद ही कंपनी खोलने के बाद। लेकिन वही हुआ अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाता है और गवर्नमेंट जॉब कर लेता है तो वो इनकम बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। तो ये सोच तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब
अच्छी बात है, करनी चाहिए। हमें गवर्नमेंट के थ्रू जो हमारी सोसाइटी को चेंज करना है, लेकिन उसके पीछे ना तो अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए, और हमारे जो पेरेंट्स हैं इनको चाहिए कि अपने बच्चों को जॉब को लेके, इनकम जनरेट करने को लेके मोटिवेट करना चाहिए, ना कि किसी एक स्पेसिफिक जॉब को लेकर उनको पुश करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें सर। मेरा नाम पंकज है। सरकारी जॉब जो है, सरकारी नौकरी जो है, उनकी डिमांड जो है बिहार में काफ़ी होती है। क्या सिर्फ सरकारी नौकरी जो है से काम चलेगा? नहीं, उसे तो कम नहीं चलेगा। जितनी बड़ी जनसंख्या है उससे और कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। सिर्फ सरकारी जॉब से काम तो नहीं चलेगा। जनसंख्या जिस हिसाब से है सर, उतनी जॉब तो सरकार मुहैया करा नहीं पाएगी, बहुत नहीं, मुश्किल है, कहाँ क्योंकि से आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं। कहाँ से करा पाएगी? उतना सीट रहेगा, उतना ये रहेगा, तब न। उसके लिए तो अलग कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए, ठीक है। तो इससे जो है, आपको क्या लगता है कि जो बिहार की स्थिति है, खासकर बिहार की, सरकारी नौकरी के पसंद करने वाले जो हैं, जिद बांध के बैठने वाले, उनको भी अपना स्वरोजगार के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, सोचना तो चाहिए, लेकिन बिहार जिस स्थिति से आता है, हाँ। थोड़ा सा प्रदेश भी देखिए बाहर दूर से ग्रसित रहता है, तो और मध्यम वर्गीय यहाँ के जो स्थिति है वो ऐसे नहीं बदली है। यहाँ सरकार भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि कभी कोई इंडस्ट्री लगा नहीं है, जिसकी वजह से अभी भी लाखों लोग जो है पलायन करते हैं बिहार से बाहर, अपना कमाने खाने के लिए, घर चलाने के लिए, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर रोजगार की संभावनाएं बहुत घट जाती है। इस तरह से धीरे धीरे बिहार जो है सरकारी नौकरी की तरफ, हाँ, उसको ज़्यादा, मतलब ये सरकारी नौकरी को ज़्यादा इम्प्रेसिव माना जाता है। चलिए, ठीक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। क्या नाम है आपका? नैना। आपका? नेहा। मेरा सवाल है कि बिहार में सरकारी नौकरी जो है उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या सरकारी नौकरी के इंतजार में ही रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आप सरकारी नौकरी के इंतजार में रह जाएंगे हाँ। तो बहुत टाइम आपका निकल जाएगा। आई थिंक अगर आप कुछ अपना पर्पस लेके उस पर फोकस कर रहे हो, हाँ। प्राइवेट जॉब या फिर कोई बिजनेस आइडिया, आजकल बिजनेस आइडिया पे लोग बहुत ज़्यादा काम कर पा रहे हैं ऑनलाइन साइट का यूज़ करते हुए, हाँ। तो अगर आप उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो आई थिंक आप अर्लियर एज में जल्दी नौकरी ले पाओगे। और नौकरी, अगर आप कोई अच्छा रोजगार सोच लेंगे तो आप नौकरी दे भी पाएंगे, हाँ, जरूर दे सकते हैं, है ना? जरूर। क्या क्या कहना है आपको? सरकारी नौकरी जो इतना पसंद करने वाले बिहार में है, इतने लाख नौकरी, क्या लगता है सरकार दे देंगे जिस हिसाब से बेरोजगारी है, देश की जनसंख्या है, बिहार की जनसंख्या है? नहीं, अभी की युवा में एक बहुत बड़ी ये वीकनेस भी है कि वो सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे हुए हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास टैलेंट है, कैपेबिलिटी है, थोड़ा बजट है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी ओपन पड़ी हुई है जिसको आप ग्रैब कर सकते हैं और वहाँ से अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हैं और दूसरों को भी प्रॉफिट दे सकते हैं। तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि इस चीज़ों पे कि चलो सरकारी नौकरी मिलेगी तभी वर्क करेंगे। अगर आप ग्रेजुएट हो, आपके पास उतना नॉलेज है कि आप किसी को पढ़ा लीजिए या फिर कोई जॉब आप जो है कीजिए प्राइवेट, और साइड बाय साइड आप अर्न कीजिए कि आप बिजनेस कर सको, उस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर आता है तो बहुत सारे ऐसे जॉब हैं पड़े हुए जो कि आप कर सकते हो। अगर आपको सिलाई कढ़ाई आती है उसके लिए भी बहुत सारे जॉब पड़े हुए हैं, आप कर सकते हो। तो आपके पास अगर कोई भी टैलेंट है उस पर फोकस करके उसके हिसाब से चलना चाहिए, ना कि ये कि ठीक है सरकारी नौकरी जब मिलेगी तभी कमाना शुरू करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। साइड बाय साइड यू कैन प्रिपेयर, बट यू हैव टू थिंक अबाउट ओके वी नीड टू डू समथिंग, वी हैव टू अर्न समथिंग फॉर आवर सेल्फ एटलीस्ट, तो वो होना चाहिए। आप अब स्टूडेंट हैं? मैं जॉब कर रही हूँ। जॉब कर रहे हैं, सरकारी प्राइवेट? प्राइवेट। प्राइवेट जॉब कर रहे जी। हैं। अच्छा, आप मैं स्टूडेंट, कितना में पढ़ते हैं? अभी मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है। अच्छा, क्या क्या इच्छा है बनने का जीवन में? इंजीनियर, प्राइवेट इंजीनियर। प्राइवेट इंजीनियर? Yeah. तो फिर उसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज जाना पड़ेगा? हाँ, अभी तो मैंने यहीं पे एडमिशन लिया है महिला कॉलेज में, बट आई नो यहाँ का हालत उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं खुद से प्रिपेयर कर रही हूँ टू गेट अ गुड जॉब। और इंजीनियर फील्ड में सबसे अच्छा बात यही है जितना आप अपने स्किल पे काम करते हो यू गेट अ जॉब। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा आप डिपेंडेंट रहिए अपने कॉलेज पे ही। अगर आप डिपेंडेंट है अपने कॉलेज पे ही टोटली, तो फिर तो आप जाके कोई भी नॉर्मल सा MBA BCA कर लीजिए, जिस डिग्री के लिए अगर आपको करना है तो। कॉलेज के प्लेसमेंट पर? नहीं, कॉलेज के प्लेसमेंट पे डिपेंड होकर कीजिएगा, फिर तो यहाँ पे मिलना मुश्किल है। यहाँ कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो आपको प्लेसमेंट दे रहा हो, आपको अपना ही अपने स्किल पे काम करना होगा। चलिए, आप लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आप लोग को इससे पहले कभी सहरसा नाव के बारे में पता था क्या? आज बातचीत पहली बार आप किए हैं, आज के बाद से आप सहरसा नाव देखेंगे। आज जो हुआ, आप जो यहाँ पे सहरसा नाव से बातचीत की है मेरे से, क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ पे सहरसा में? क्योंकि यहाँ पे प्रतिदिन जो है अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करता रहता हूँ लोगों से। सहरसा नाव के लिए क्या कहना है? बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है। यहाँ के लोगों को भी पता चलेगा, यहाँ के लोगों को भी सीखने मिलेगा कि चलो ठीक है कुछ तो पॉइंट है जो हम यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। जिन्हें नहीं पता था आज तक इन सब चीज़ों के बारे में, वो जानेंगे, वो इन सब चीज़ों के बारे में खुलेंगे, उनके दिमाग में भी ये आइडिया आएगा कि नहीं सहरसा में रह करके भी कुछ कर सकते हैं। और यहाँ के जो जितनी भी समस्याएं हैं उनको भी उठाते रहते हैं लगातार।
जी उनका भी कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा जरूरी है, अगर यहाँ के लोग बार बार उस मुद्दा को उठाएंगे। जहाँ तक अभी देखते हैं, इससे पहले हम देखते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कोई ऐसा हड़ताल हो जाता था, भीड़ लग जाती थी, फिर 10 मिनट के बाद सब खाली, उससे कुछ खास असर नहीं पड़ रहा था। बट अगर ये न्यूज़ पे रिपीटली आएगा तो कुछ ना कुछ उससे ज़रूर असर पड़ेगा। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? नेहा। नैना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिजनेस करते हैं? जी जी, कितना पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे मैट्रिक है। हाँ, अच्छा, मेरा जो सवाल है आज का, सवाल ये है, आज का जो मेरा मुद्दा है, सवाल छोड़िए, मुद्दा जो है मेरा है वो कि बिहार में सरकारी नौकरी काफ़ी लोग पसंद करते हैं। क्या सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे रहने से काम चल जाएगा, या अपना भी रोजगार कुछ सोचना ही पड़ेगा? अपना जो अभी मोदी जी जो बोल रहे हैं, अपना खुद का आत्मनिर्भर हाँ, बनने के लिए बहुत अच्छी बात बोले हैं। हाँ। खुद का अपना बिजनेस करने से ही लोग को फायदा है। बिहार में जितना लाख जो है नौकरी बचा हुआ है, मतलब नौकरी बेरोजगार है जितना लाख, उतना लाख नौकरी देना सरकार के लिए बहुत लंबा प्रोसेस जैसा हो जाएगा, समय लग जाएगा। देखिए, समय तो लगेगा ही उस चीज़ के लिए। तो नौकरी के भरोसे बैठे रहिएगा तो काम चलेगा? नहीं नहीं, नौकरी के भरोसे तो बैठना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। अभी के दौर में अपना, अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो खुद अपना दम पे कुछ बिजनेस खड़ा कीजिए, छोटा से लेकर के ये शुरुआत कीजिए, आगे फिर बड़ा बिजनेस। हर बड़े चीज की शुरुआत छोटे से ही होती है। जी जी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सहरसा के स्थानीय निवासी है? स्थानीय नहीं हूँ। बिहार के हैं? हाँ, बिहार का हूँ। हाँ, तो आज का जो मेरा मुद्दा है वो ये है कि बिहार में सरकारी नौकरी जो है वो काफ़ी लोग पसंद करते हैं। युवाओं में जो क्रेज है वो सरकारी नौकरी को लेकर बहुत ज़्यादा है। तो सरकारी नौकरी का इंतज़ार कब तक? इंतजार जब तक आप कर सकते हैं उस फील्ड में। कब तक इंतजार करें? 10 साल, 5 साल, 8 साल, 15 साल? अब उम्मीद इलेक्शन के बाद तो मुद्दा ही नहीं है सरकारी नौकरी का आने का। अब इलेक्शन के बाद 4 साल के बाद ही वैकेंसी आएगी बीपीएससी। फिर भी अगर बात करें आपकी, यहाँ के जो युवा इतना पसंद करते हैं, तो जिस तरह से जनसंख्या है देश की, बिहार की, तो कितना इंतज़ार करना चाहिए? नियमित समय तक, जब तक हो जाए नियमित समय 30 वर्ष तक कीजिए। हाँ। उसके बाद अगर आप जवानी को गंवाना चाहते हैं तो गंवा सकते हैं। 30 वर्ष क्या अपना कुछ रोजगार नहीं सोच सकते हैं? आपको क्यों नहीं, 30 वर्ष के बाद अगर अपना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ। लेकिन 30 वर्ष तक आप, लेकिन अगर जी जान से लगिएगा तो हो जाएगा। हो जाएगा। मैं बिलोंग करता हूँ गवर्नमेंट जॉब से ही। ठीक है। मैंने भी 28 वर्ष में जॉब लिया। ठीक है। अभी इसलिए तो मैं तो बोलता क्या आपके सभी साथी सरकारी जॉब में हैं? नहीं, सभी नहीं, अभी कितना तो कर ही रहा है पटना में तैयारी। अच्छा, जिसको हो गया है वो अभी जॉब में है। कोई आपके ऐसे कौन मित्र है जो कितने सालों से कर रहे हैं तैयारी, कुछ बताइए। हमारे 4-5 साल से कर ही रहे हैं अभी तो। 5 साल से कर रहे हैं? हाँ, और अभी भी लगा हुआ है कंटिन्यू। कोई ऐसे भी मित्र हैं जो 10 साल से कर रहे हैं? हाँ, ऐसे भी है। हमारे सीनियर भैया लोग हैं, हाँ। 10 साल से चल रहा है प्रिपरेशन। उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? उनका बस यही बोलूँगा कि अपना कुछ प्लेटफॉर्म ओपन कर देना चाहिए अब। कहें कि अब कोई उम्मीद नहीं लग रहा है कि वैकेंसी को लेकर के, कहें कि इतनी धांधली हो रही है कि इसमें कुछ। मेरा जो मुद्दा था वो यही था कि इतने लंबे समय तक जो आप सरकारी नौकरी के इंतजार में हैं, अपना रोजगार कुछ सोच सकते हैं। ऑफकोर्स क्यों नहीं। सरकार जो है वो जितना हो सकता है वो कोशिश कर रही है कि आपको जो है सरकारी नौकरी दे, या जितनी जरूरत है। सरकार कोशिश नहीं कर रही है, सरकार वोट बैंकिंग का काम कर रही है। अच्छा, बस एक ही मुद्दा वोट के लिए सर? वोट के लिए वैकेंसी दिखाएगी आपको, वैकेंसी में आपको ऑनलाइन सब कुछ फॉर्म भरवा देगी, उसके बाद जा करके रोक देगी। जब तक चुनाव आएगा तो उस समय बहाली करेगी। आप सरकार को वोट दीजिए। 2019 का पास आउट था, 2023 में जाकर ज्वाइनिंग किया। जब इलेक्शन नज़दीक आ गया तो हम लोग को ज्वाइनिंग करवा दिया। यही मुद्दा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या करते हैं आप? हम पेंट का काम करते हैं। पेंट का काम करते हैं? जो पेंट होता है उसका काम करते कितने सालों से कर रहे हैं? हैं। हो गया 20-25 साल से। जब आप ये काम शुरू किए थे उस समय आपकी उम्र क्या थी? उस समय लगभग 24-25 साल होगी। और आप कितने पढ़े लिखे हैं? अभी मैं नॉन मैट्रिक हूँ। नॉन मैट्रिक है जी। ज़्यादा पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं कर? नहीं कर पाया, जो है बाधा पड़ गया ना, काम रेगुलर नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से दिक्कत हो गई। आज का जो मेरा मुद्दा ये है कि जैसे आपके भी बच्चे होंगे, बड़े बड़े बच्चे हो गए होंगे। मेरा मुद्दा ये है कि बिहार में जो है सरकारी नौकरी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे रहना चाहिए? युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, कोई भी हो, नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट हो, जॉब से मतलब है, ताकि गरीबी बिहार की खत्म हो और एक अच्छी सरकार आए बिहार में जो कि विकास का काम करे। और जैसे कि लोग गरीबी या महंगाई बढ़ गया तो 500 रुपया हाथ में आने के बाद लगता है 100 रुपया है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो कुछ अच्छी सरकार आएगी तो प्रोग्रेस करेगा बिहार का, तो उसमें हम लोग को जो है हम लोग भी प्रोग्रेस में जाएंगे। जो पब्लिक है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का, उसे मतलब नहीं, हर एक आदमी का विकास होना चाहिए। और आदमी का विकास होगा तो बिहार का भी विकास बिहार का भी विकास होगा।
इसलिए ऐसा सरकार आना चाहिए जो कैसा सरकार आना चाहिए? सरकार मेरे ख्याल से जो अभी काम कर रहा है नीतीश कुमार साहब जो है ये अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। तो बिजली भी फ्री दी है। बिजली फ्री दिए है उस पर हमको भरोसा नहीं है क्योंकि 125 यूनिट भरोसा नहीं है। 125 यूनिट का जो बोल रहे हैं अगर उससे थोड़ा बेसी आ गया तो उसका ऑप्शन दिए हैं कि 125 यूनिट के बाद अगर उससे बेसी बिल उठ गया तो उसका सिर्फ उसी का पैसा लगेगा, 125 यूनिट तक का पैसा नहीं लगेगा, 125 यूनिट तक का नहीं लगना चाहिए। नहीं लगेगा, वही है। हाँ तो इसको नीतीश कुमार जी आसपास नहीं किए हैं। ये आज से लागू हो गया, आज 1 अगस्त है ना, ये आज से लागू हो गया। अच्छा तो ये अच्छी बात है। सिर्फ सरकारी नौकरी ही चाहिए या कुछ अपना भी हो सकता है? अपना भी हो सकता है, सरकारी नौकरी भी चाहिए, अपना भी लगाना चाहिए। लगना चाहिए। हाँ। आप कितना में पढ़ते हैं? क्लास 9th में। क्या करना है जीवन में बताइए? जीवन सोचे हैं लेकिन क्या सोचे हैं? किस तरफ जाने का सोचे हैं? कुछ अलग तरफ कि हाँ? डॉक्टरी तरफ का। अच्छा तो उसमें तो चलिए सरकारी नौकरी नहीं भी मिलेगा तो अपना है ना, अपना चला लेंगे। हाँ। अब बाकी जो जनरल कंपटीशन या और भी जो बहुत सारे सरकारी नौकरी है ना, रेलवे हो गया, SSC हो गया, ये सब हो गया, तो काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए। हाँ। भले सबको ना करना पड़ता हो लेकिन बहुत सारे लोगों को करना पड़ता है। तो क्या अपना भी रोजगार पैदा करना चाहिए ना? हाँ करना चाहिए। आप जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं, पढ़ाई के दौरान आपके पास और कोई हुनर है? अभी तो नहीं है लेकिन सीख लेंगे। इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ। कि ऐसा कोई हो जिसपे जो है हम आगे वो मेरा वो बन जाए। हाँ, काम आ सके, स्किल पे काम करना हाँ, चाहिए। थोड़े जो सरकारी नौकरी थोड़े मिल सकता है, जो खोज भी सकता है नहीं है मिल सकता है, उसके लिए पहले अपना इंतजार करना। हाँ, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है जो मिल सकेगा। प्रोफेसर साहब हैं आप, कहाँ पे हैं सर? हम सर्वनंद सिंह कॉलेज में। अच्छा, अभी प्रेजेंट में है? हाँ अभी हैं, 1.5 साल सेवा है हमारी। आज का जो सवाल है उस पर आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। मेरा आज का ये सवाल है कि बिहार में जो है सरकारी नौकरी पसंद करने वाले युवा गार्जियन भी ऐसे बहुत है, संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसा आप भी मानते हैं? नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं मतलब मानते हैं कि मतलब है हाँ, ज्यादा पसंद। यहाँ का जो परिवेश है परिवेश अनुसार? इसमें लोग सरकारी नौकरी में अगर चपरासी में भी है हाँ। तो उसको ज्यादा प्रेफर कर रहा है। हाँ। जबकि मल्टीनेशनल कंपनी में है, बहुत बड़े बड़े ओहदे पर है, काफी पैसा मिलता है, काफी हाई जीवन है, लेकिन उस पर उसको भरोसा नहीं होता है। हाँ। तो क्या सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे रहना चाहिए या अपना स्वरोजगार पे भी ध्यान देना चाहिए आजकल के युवाओं को? बिल्कुल नहीं। मैं जहाँ तक मेरी अपनी बात है, हमारी 2 बच्ची है और हम सरकारी नौकरी को अवॉइड किए, जबकि हमारे पिता भी सरकारी नौकरी में अधिकारी थे। हम अपने प्रोफेसर हैं, मेरा भतीजा CEO है, हमारे घर में सब सरकारी नौकरी है, लेकिन हमने अपनी बेटी का नहीं किया, जबकि वो भी बैंक में, स्टेट बैंक के PO में कम्पीट की थी। हमने कहा नहीं इसी में जाओ, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अभी बना, हमारे दामाद हैं बहुत अच्छे पैकेज में हैं, प्राइवेट में। हाँ प्राइवेट में ही, प्राइवेट में इंजीनियर हैं, बेटी दामाद दोनों इंजीनियर हैं, बहुत अच्छे पद पर हैं, बहुत अच्छा सैलरी भी है और काफ़ी हाई फाई जीवन भी है। तो सरकारी से हम बहुत बढ़िया मान रहे हैं उन लोगों को। शांतिप्रिय जीवन है, कहीं कोई तनाव नहीं, कोई ये नहीं। सरकारी नौकरी में बहुत तरह की तनाव है अभी के परिवेश में, चाहे जिस भी किसी सेवा में कोई है तो बहुत ज़्यादा तनाव झेल रहा है। मेरा ये था कि सरकार जो है एक जितना बेरोजगारी का जो है संख्या है वो तो पूरा सबको नौकरी देना ये तो सवाल ही नहीं है। हाँ। सवाल ही नहीं है। तो सरकार बाकी जो लोग हैं हाँ, वो उनको भागना चाहिए। भी अपना वो करके रखना चाहिए हाँ, ना। उद्यम करना चाहिए, स्व उद्यम करना चाहिए या दूसरे सेवा में भागना चाहिए जिस लायक जो है। और अपना स्किल पे भी ध्यान देना चाहिए कि जो भी स्किल आ रहा है उसके अनुसार उसको लेकर के जितना उसको संस्कार है, जितनी उसकी शिक्षा है, जो उसमें गुण है उसी लायक उसको मिलेगा, तो उस लायक अपना बाहर भागना चाहिए। आजकल के युवाओं से क्या कहना चाहते हैं सर? 2-4 लाइन अगर बोलना हो। नहीं, हम यही कहना चाहेंगे जो भाई अपने संस्कार पर ध्यान दो, अपनी मेहनत पर ध्यान दो और अपने को आकलन करो सही रूप में, हम क्या हैं, हमको कितना संस्कार है, हमको कितना ज्ञान है, हमको कितनी शिक्षा है, तो हमको तो मिलेगा भी उसी तरह का सेवा। हम देखते हैं बिहार पुलिस की बहाली हो रही है, उसका परीक्षा हो रहा है लगातार, कॉलेज में भी हमारे यहाँ भी होती है, देखते हैं हजार लड़का दिए जा रहा है और कुछ नहीं आता है, उसको उस लायक भी नहीं है वो। तो आप जिस लायक है उसी लायक में जाना चाहिए। तो अधिकांश ये होता है जो कि उसको गुण नहीं है, उसको शिक्षा उतनी नहीं है, लेकिन तब भी वो चाहेगा जो कि हम मन बढ़ा हुआ है, तो मन को भी संयमित करना चाहिए। जिस लायक आप हैं उसी लायक में रहिएगा तो संतोष होगा और तब कोई ये नहीं होगा, किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगी मानसिक रूप से भी। यही बात। बिहार में शिक्षा का जो स्तर है वो उठा है या गिरा? सरकार बहुत कोशिश कर रही है और बहुत कोशिश भी कर रही है और पैसा भी खर्च कर रही है। देखो सबसे बड़ी बात है जो पढ़ने वाला बच्चा है या गार्जियन है वो समझता है और उसको कोई दिक्कत नहीं है। हर एक जगह सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाई है, शिक्षा पर काफ़ी खर्चा कर रही है, विभिन्न तरह की सुख सुविधा भी दे रही है, शिक्षक भी जाते हैं पढ़ाते हैं। अब लड़का जाता ही नहीं है, ये अलग बात है,
अभी बिहार की राजनीति की बात करें तो प्रशांत किशोर जो है एक बड़े चेहरे निकल के आए हैं बिहार की राजनीति में। उनका कहना है कि सरकारी स्कूल वाले बिहार सरकार जो है एक सरकार एक बच्चे पे जितना खर्च करती है उससे कम खर्च में वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेता है। अगर वो औसतन ऐसे डाटा बताए हैं कि एक बच्चे पर 863 या ऐसा कुछ आंकड़ा बताए हैं कि इतना रुपया पर बच्चा खर्च होता है, एक आंकड़ा है, और उससे कम में जो है आपका प्राइवेट में जो है बच्चा पढ़ लेता है 500-600 के महीना में। सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं तो सरकार उसको किताब देती है, पोशाक देती है, साइकिल देती है, खाना देती है, तो स्वाभाविक है बहुत अधिक खर्चा है। और शिक्षक भी काफी बहाल किया है, पढ़ाई भी होती है, बहुत सख्ती है, लेकिन जो पढ़ना चाहेगा या जो पढ़ेगा वही पढ़ सकता है। अब कोई जाए ही नहीं, ये पढ़े ही नहीं तो अलग बात है। बिहार की राजनीति पे बात करें सर तो क्या है आपका नजरिया? अभी आगे बिहार विधानसभा चुनाव। नहीं, हम तो बीजेपी राय जो है उसको हम बढ़िया मान रहे हैं। अच्छा, लेकिन लगातार जो है नीतीश कुमार पे ये सवाल उठते रहता है कि उनको अब हट जाना चाहिए। नहीं, काफी सालों से जो है हट जाना नहीं चाहिए। वो अरे बहुत बुजुर्ग हैं तो बोलने में थोड़ा फिसलते हैं कभी कभी, ये बात अलग है। अच्छा, लेकिन वो इतने सबसे सीनियर हैं, बिहार के राजनीति में सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति हैं और योग्य हैं, शालीन हैं, और उनका चेहरा देखो किसी भी ढंग का मतलब अपराध पर नियंत्रण है। पहले क्या होता था, पहले लालू के युग में 2005 से पहले अपराध होता था, अपराधी और अपराधी जिसके साथ होता था दोनों को बुलाते थे और उसके घर में पंचायती होती थी। कितना मांग रहा है तो 5 करोड़, सारे 2 करोड़ में खरीदा लो। अभी के समय में मान लीजिए जो भी घटना तो होती है, कोई भी सरकार तो भगवान नहीं है जो कि वो अपराध को नहीं होने देगा, लेकिन ये है जो अपराधी पकड़ाता है, मारा जाता है। अभी जो हॉस्पिटल में जो कांड हुआ है सारे अपराधी पकड़ाए हैं। इससे पहले एक व्यापारी की हत्या हुई थी पटना में, तो उसमें एनकाउंटर भी हुआ है, एनकाउंटर भी हुआ है और पकड़ाया भी है। तो ऐसा होता है कि अपराध तो होगी, क्योंकि अपराध को कोई रोक नहीं सकता है। कोई भी अपराध करना चाहेगा, अनायास कोई है यहाँ खड़ा, लोग क्या करें, कितना पूरी जगह एक आदमी पर। तो सरकार का जो संसाधन है वो आबादी बहुत है, जनसंख्या बहुत है, बेरोजगारी है, अपराध है, तो अपराध होता है, लेकिन अपराधी या पकड़ा जाता है उस पर कार्रवाई होती है, उसका संरक्षण नहीं होता है सरकार द्वारा। ये बहुत बड़ी बात है। और नीतीश ईमानदार चेहरा है, जातिवाद से फ्री है, वंशवाद से फ्री है और ईमानदार चेहरा है, यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपका सहरसा की निवासी हैं। जी, प्रॉपर हम यहाँ सहरसा में रूम रहकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन हम सहरसा जिला के ही निवासी हैं। क्या पढ़ाई करते हैं आप? हम अभी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। कितने साल से? जनरल कंपटीशन करीब 3-4 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं जी। क्या लग रहा है कितने साल में हो जाएगा? देखिए, जहाँ तक मेरी संभावना है, अगर हम 2 से 3 साल तक और बढ़िया से अगर दे देंगे तो हमको विश्वास है कि कोई न कोई एग्जाम मेरा निकल जाएगा। 2 से 3 साल हो जी। ये 4 मतलब एक सरकारी नौकरी के लिए जो आपको 6 से 7 साल के आसपास? नहीं, देखिए ऐसा कोई नहीं है। एक सरकारी नौकरी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप मेरे हिसाब से अगर आप 2 साल अगर अच्छा से दे देते हैं तो आपका रिजल्ट होना लगभग हर एक चीज़ में तय हो जाएगा। आप अच्छा से नहीं दिए हैं? देखिए, अच्छा से दिए हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ कठिनाइयाँ और परेशानियाँ हो जाती है, जिस वजह से कोई टेक्निकल डिग्री हो उसका एग्जाम देना या कोई चीज़ का ऐसा प्रिपेयर करना, तो इसके थोड़ा हो जाता है, उसका भी देखना। एक चीज़ को अगर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, अगर एक चीज़ को हम लगातार 2 साल अगर अच्छा से पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास है जनरल कंपटीशन में कोई लड़का का हर एक चीज़ में रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा, आज का जो मेरा मुद्दा है वो यही है कि सरकारी नौकरी का इंतजार कब तक? देखिए, सरकारी नौकरी हम लोग क्या अपना जो है कुछ सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते हैं? आप आजकल के बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है एक सरकारी नौकरी। क्यों? सरकारी नौकरी इसलिए बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा लक्ष्य है क्योंकि वो जीवन में कोई स्किल को नहीं सीख रहा है। अगर हम ऐसा जरूरी नहीं है हम सरकारी नौकरी से एक जीवन का अच्छे हिस्सा में, अगर हम जीवन में कोई अच्छा स्किल सीख लेते हैं उससे भी हम बहुत आगे सकते हैं। लेकिन आजकल के युवा को एक माथा में बैठ के जो नहीं हम सरकारी नौकरी करेंगे तभी मेरा विकास होगा, लेकिन उस चीज़ को अगर हम स्किल कर लेते हैं, कोई भी काम को अगर हम टेक्निकल चीज़ कर लेते हैं, उसी चीज़ को हम अगर आगे रिसर्च करते रहते उससे भी हम जीवन में बहुत आगे जाते थे। लेकिन युवा सब आजकल वही प्रिपेयर है। आप अपना बताइए कि आप क्या मिस किए हैं? हम मिस यही किए हैं, गाइडलाइन भी हुआ और उसके बाद जो देखते आए थे सीनियर लोग को सरकारी नौकरी, लेकिन अगर हम कोई पूरा माहौल यही बना हुआ था। माहौल ही यही बना हुआ है, सरकारी नौकरी। ये कोई नहीं देख रहा है जो आज का स्किल क्या है, आज का टेक्निकल क्या है। उस चीज़ को अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उससे भी हम बहुत ज़्यादा आगे सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को कोई प्रिपेयर नहीं कर रहा है और ना कोई उसे बता रहा है। 7 साल में, 8 साल में, 9 साल में भी हो जाएगा, इसकी गारंटी है क्या? इसकी भी गारंटी नहीं है सरकारी नौकरी में, लेकिन उस चीज़ को हम एक स्किल करके बार 5 साल भी कम से कम देते तो स्किल से हम बहुत आगे जा सकते हैं, सरकारी नौकरी से बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं।
युवा को आजकल का स्किल का बहुत जरूरी है, स्किल नहीं है उस हिसाब से जो है सो आजकल का बेरोजगारी है, सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है आपको बिहार में स्किल डेवलप नहीं है, इसलिए बिहार को युवाओं को बहुत ज़्यादा तकलीफी होती है। इसलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि यहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं और यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं जो आज का हमारा मुद्दा है। मुद्दा था कि आप यहाँ सिर्फ सरकारी नौकरी जो है बिहार में क्या उससे ही काम चलेगा या फिर अपना रोजगार के लिए क्या उत्पन्न कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं और क्या जो है एक अपना वो लेके चल सकते हैं विज़न जो है कि सिर्फ सरकारी नौकरी पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना, क्योंकि जनसंख्या जो है वो बहुत है और उस हिसाब से सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है जॉब देने की, लेकिन इसके बावजूद जो है हर किसी को जॉब नहीं मिल सकता है, ये भी एक सच्चाई है। दोस्तों ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें। कमेंट करके आप हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कैमरामैन सोनू के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नाउ।